हेलो। इस वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जो 3A प्रॉब्लम है अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक के प्रॉब्लम में अगर न्यूमेरिकल टाइप रहता है तो हम लोग को जो है वो डिज़ाइन लेटरल फोर्स निकालना रहता है बेसिकली। तो वो जो है वो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा IS कोड। तो IS 1 ये वाला जो आप देखो IS 1893 2000, हाँ ये वाला IS 1893 पार्ट 1 2016। तो ये वाला IS कोड आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर कैलकुलेटिंग जो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है IS कोड से। तो देखो इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि 4 स्टोरीड RC ऑफिस जो हमें बनाना है। OMRF जो है वो टाइप ऑफ ब्रिक फिलिंग इन फिलिंग दिया गया हुआ है और लोकेशन दिया गया हुआ है, सॉइल का कंडीशन दिया गया है, डेड लोड लाइव लोड दिया गया है और साथ ही जो है वो हमें रूफ़ पे जो है वो डेड लोड लाइव लोड दिया गया हुआ है, प्लान का साइज़ दिया गया हुआ है और साइज़मिक वेट हमें निकालना है और इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से। इसमें जो है वो हमें एक चीज़ नहीं दिया गया हुआ है कि जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो हमें निकालना है, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप प्लान एरिया देखोगे इसका तो प्लान में आप देखोगे कि 2 साइड का आपका ऐसा आएगा, क्योंकि ये 20x15 का दिया गया हुआ है तो ऐसा कुछ बनेगा। तो हो सकता है कि आप इधर की तरफ बेस शियर लो या फिर इधर की तरफ बेस शियर लो। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो है वो 20 मीटर की तरफ हम लोग बेस शियर एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला जो आपको स्टेप्स निकल के आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पहले जो है वो अपना जो भी डेटा दिया गया हुआ है वो सभी आपको लिख लेना है। ओके, तो जैसे हमारा डेड लोड लाइव लोड ये सभी दिया गया हुआ है वो सब मैंने लिख लिया है और हमने कंसीडर किया है कि अर्थक्वेक जो है वो एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में जो है वो हम 20 मीटर को ले रहे हैं। ओके, अब देखो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से हमें जो है वो बेसिकली निकालना है जो है वो VB। ओके, तो उसके लिए हमें सेस्मिक वेट और उसके बाद एक्सेलरेशन हमें जो है वो अपॉन G इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिया गया हुआ है कि ये 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, कुछ ऐसा सीन रहेगा। ओके, 4 स्टोरी बिल्डिंग है और इसकी हाइट जो है अगर आप देखो प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो सीधा 4 स्टोरी बिल्डिंग दिया गया हुआ है और टोटल हाइट जो है वो इसकी टोटल हाइट तो मीन्स नहीं दी गई हुई है। तो फिर भी जो है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 3 मीटर पर फ्लोर का होगा। ओके, तो अगर ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो फिर वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो इसमें जो है वो, तो अगर मैं एक फ्लोर की 3 मीटर ले रहा हूँ तो 3, 6, 9, 12 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप देखो कि हमें साइज़मिक वेट पहले निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो साइज़मिक वेट निकालने के लिए जो है वो हम लोग पूरा डिज़ाइन का जो लोड होता है उतना नहीं लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग डेड लोड तो लेते हैं, लेकिन लाइव लोड अगर जो है वो 3 किलो न्यूटन से जो है वो लेस है तो हम लोग 50% लेते हैं और 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा है तो हम लोग जो है वो उसका 25% और 50% में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, सो ये जो है वो आपको क्लॉज नंबर 7.3.3 में मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ पे है 7.3.3। ओके, तो देखो जैसे अगर आपका लाइव लोड जो है वो 3 किलो न्यूटन तक है तो हमें 25% इम्पोज लोड लेना रहता है और अगर 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा है तो हमें 50% लेना होगा। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जैसे हमारा प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में जैसे यहाँ पे डेड लोड कितना दिया गया हुआ है, डेड लोड दिया हुआ है 12, तो हम लोग 12 कंसीडर करेंगे। लेकिन लाइव लोड में जैसे 4 हो गया तो इस वाले कंडीशन से अगर आप देखोगे कि अगर 3 से ज़्यादा होता है तो हमें 50% लेना होता है। तो हम जो है वो 4 नहीं लेकर हम लोग लाइव लोड कितना लेंगे, 2 लेंगे। ओके, और साथ ही जैसे यहाँ पे रूफ़ के लिए भी लाइव लोड दिया गया हुआ है तो रूफ़ के लिए लाइव लोड हम लोग जो है वो नहीं कंसिडर करते हैं। ड्यूरिंग सेस्मिक वेट निकालने के समय हम लोग रूफ़ का डेड लोड नहीं लेते, लाइव लोड नहीं लेते हैं, सिर्फ डेड लोड लेंगे। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ योर सेस्मिक वेट। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो क्या हो जाएगा 12 यानी कि डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना 50% लेंगे क्योंकि 3 से ज़्यादा है और इनटू फ्लोर एरिया। ओके, तो ये 4200 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का हुआ। सिमिलरली सेकंड फ्लोर के लिए निकालोगे आप तो वही होगा, थर्ड फ्लोर के लिए भी निकालोगे तो वही होगा। लेकिन जो फोर्थ फ्लोर के लिए होगा तो फोर्थ फ्लोर के लिए हमें इसके ऊपर बिल्डिंग जैसे यहाँ पे है तो इस वाले ये वाला पोर्शन का वेट बेसिकली मैं निकालने के लिए चाहूँगा ना, ये वाला पोर्शन का। ओके, कि ये फोर्थ फ्लोर पे आएगा तो उसमें मुझे लाइव लोड कितना लेना है, मुझे लाइव लोड जो है वो
जीरो लेना है। ओके, फोर्थ फ्लोर पे हमें लाइव लोड जो कि रूफ में होगा उसका जीरो लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10 लिया और यहाँ पे जीरो लिया। ओके, और यहाँ प्रॉब्लम में दिया गया हुआ था, आप देख लो कि प्रॉब्लम में जो है वो डेड लोड दिया गया हुआ है रूफ पे और लाइव लोड दिया गया हुआ है, तो डेड लोड मैंने कंसिडर किया, लाइव लोड कंसिडर नहीं किया। और फ्लोर के रूफ के नीचे जितने भी है सबके लिए डेड लोड लाइव लोड ये वाला है 12 और 4। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है वो 10 + 0 × 20 × 15 जो कि हमारा प्लान साइज़ है, प्लान एरिया। तो ये आ गया 3000। तो यानी कि हमारा फोर्थ फ्लोर पे कितना आएगा वेट 3000, थर्ड पे 4200, सेकंड पे 4200, फर्स्ट पे 4200। तो अब इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे तो 15600 किलो न्यूटन आ गया। अब उसके बाद जो है वो आपको स्टेप 2 निकालना है हमें SA/G। ओके, तो SA/G के लिए हमें जो है वो फिगर 2 में हम जाते हैं। ओके, फिगर 2 में SA/G के लिए, और इसके लिए हमें T का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो फिगर T के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, T क्या है हमारा टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, क्लॉज 7.6.2। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये सभी क्लॉज आपको लिखना पड़ेगा अगर IAS कोड अलाउड होता है तो। ओके, अब देखो इसमें क्लॉज 7.6.2 में आप जाओ, तो मैं आपको क्लॉज में दिखा देता हूँ कि कैसे है 7.6.2। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो हमारा, हमें यहाँ पे देखो कि आपका बिल्डिंग किस टाइप का है। तो OMRF का बिल्डिंग जो है वो RC/MRF नहीं है। ओके, ऑर्डिनरी जो है वो हमारा बिल्डिंग है, और इसलिए हमें जो है वो टाइप यहाँ पे ऑल अदर टाइप का जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है वो हमें यूज़ करना है। ओके, RC नहीं है हमारा, जो है वो स्टील वाला बिल्डिंग नहीं है, और उसके बाद जो है वो साथ ही हमारा स्ट्रक्चरल वाला भी बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए AB वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ऑल अदर बिल्डिंग वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है T के लिए। ओके, TA के लिए, तो TA जो है वो हमें, TA क्या है, नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, TA आप यहाँ पे देख लो, नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है, तो हमें जो है वो वहाँ से पहले कैलकुलेट करना होगा इस वाले फार्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि TA का वैल्यू हमने H में जो है वो 12 ले लिया, हाइट हमारी बिल्डिंग की, और D क्या है, जैसे ये अगर आपका प्लान है। ओके, तो अगर ये 20 है और ये हमारा 15 था, तो मैंने क्या कंसीडर किया कि X डायरेक्शन इधर है और मेरा अर्थक्वेक भी इधर की तरफ ही होगा। ओके, अगर मैं कंसीडर करूँगा कि अर्थक्वेक इधर की तरफ होगा तो मुझे यहाँ D की जगह पे 15 लेना होगा। तो इस बात को आप याद रखें, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारा X डायरेक्शन यानी कि 20 मीटर के डायरेक्शन में हमारा जो है वो फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे D का वैल्यू मैंने 20 लिया है। अगर मैं ये कंसीडर करता कि 15 के डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं 15 लेता। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम जो है वो किधर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया 0.241 सेकेंड। इसके बाद जो है वो फिगर 2 में जाते हैं, और फिगर 2 में जो है वो हमें T = 0.241 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग SA/G का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिगर 2, ये वाला फिगर 2 है, देखो यहाँ पे फिगर 2 है। तो इसमें जो है वो ये नेचुरल टाइम पीरियड ये है किस मेथड के लिए है, तो ये हमारा जो है वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड के लिए है। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से हम तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वाला डायग्राम यूज़ करेंगे। ये वाला इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड है। तो अगर आपको जो है वो टेबल फिगर 2 में आने के बाद भी जो है वो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए फिगर, ये जो ऊपर वाला फिगर है ये यूज करना है। तो TA हमारा कितना आया था, TA हमारा आया है 0.241 सेकेंड। तो 0.241 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो कि SA/G कितना है। तो TA हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो 0.2 लगभग ये आ रहा है। ओके, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2.5। ओके, तो इस फिगर से आपको निकालना है। अब देखो इसमें भी जो है वो मिडिल वाला हमारा सॉइल है, क्योंकि सॉइल टाइप कैसा है, मीडियम है, तो इसके भी डिपेंड करता है। सपोज़ कि अगर हमारा वैल्यू 1.5 आ जाता तो 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो मीडियम वाले के लिए 1 हो जाएगा। ओके, उससे नीचे जो है वो टाइप 1 के लिए दूसरा हो जाएगा, और टाइप 3 के लिए दूसरा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉइल टाइप कैसा दिया है। इसलिए जो है वो प्रॉब्लम में हमें ये दिया जाता है कि सॉइल टाइप क्या है। तो इसका जो है वो सॉइल टाइप निकालने का, सॉइल टाइप देने का यही एक पर्पस है। ये मीडियम स्टिफ दिया गया हुआ है ना, तो ये मीडियम स्टिफ देने का यही मतलब है। ओके, कि मीडियम का मतलब ये वाला जो टाइप 2 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपने जो है वो ये निकाल लिया TA, उससे अपना SA/G का वैल्यू निकाल लिया। फिर हमारा लोकेशन दिया गया हुआ है नागपुर। तो नागपुर के लिए जो है वो हम लोग जाएंगे, हम लोग क्यों जा रहे हैं एनेक्सर G में, हम लोग एनेक्सर E में जा रहे हैं ताकि हमें जो है वो Z का वैल्यू पता चले। तो एनेक्सर E में आपको आना है। एनेक्सर E में आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो इमिनेंट लोकेशंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो Z का वैल्यू दिया गया हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमें नागपुर ढूंढना है, तो नागपुर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, नागपुर हमारा आ रहा है जोन 2 में, और इसका जेड का वैल्यू है 0.10। ओके, ऊपर में देखो कि ये किसका टेबल है, टाउन जोन जेड, तो हमारा जो है वो ये हो गया नागपुर जोन 2 और 0.10। ओके, इसके आगे जो है वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कि हमारा जेड का वैल्यू 0.1 हो गया। अब हमें जो है वो इम्पोर्टेंस फैक्टर हमने निकालना है कि आई का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल 8 में। अब देखो ये सभी आप सोच रहे हो कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ, तो फाइनली जो हमें है ना वो इक्वेशन AH निकालना होता है, AH। तो AH के लिए हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, और AH का फॉर्मूला जो है वो एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि AH में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो उसी के वजह से हम लोगों को इतना सब कुछ निकालना होता है। ओके, सो मैं आपको कोड में फार्मूला दिखा देता हूँ कि AH की वैल्यू जो है वो फार्मूला क्या होती है, तो जिसे जो है वो डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट हम लोग कहते हैं। देखो यहाँ पे जो है वो हमें यही कैलकुलेट करना है, VB = AH × W। तो ये AH के लिए ही हमें सब कुछ इतना कुछ करना पड़ता है। ओके, कि हमारा जो AH निकल के आए वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखो डिज़ाइन लैटरल फोर्स जो दिया गया हुआ है वो VB = AH × W। तो W तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को जो है वो AH निकालना है, और AH के लिए ही जो है वो, तो मैं आपको एक बार